श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान। अयोध्या कांड। श्लोक। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके बाले बाल विधुर्गले च गर्लम यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहारकर्ता, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतां या नगताभिषेकस् ततस्तथा नमम्ले बनवास दुःखतः मुखाम्बुश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। नी रघुकुल हाँ, ठीक ठीक। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन हुई, वह मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नील कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री हाँ, तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायकु फल चारि। सियावर वर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपनी मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को देने वाला है। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। अभुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। चौदहों लोक रूप चौदहों लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवधयम बुद्धि कहूँ आई। अब मणिगणपुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आकर मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति जनु तनिय बिरंची कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री वही रामचंद्र जी देखे के हैं। मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं।
अमुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित हुई देखी देखी सुनि राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके ओर अभिलाषु अस, कहाहि मनाई महेशु। आप अछत जुजुब राजपद, राम ही देव नरेशु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सबके सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनियति हूँ छाहू। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा था। नृप सब रहहि कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए प्रीति करते हैं। तीनों भुवनों में और तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सबुतासु। राय सुभाए मुकुरु कर लीन्हा, बदन बिलो किस मुकुदु मुकुदु मुकुटु सम कीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनुअस उपदेसा। नृप जुबराजु राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। कानों देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचारु उरयान नृप, सुदिन सुअवसर पाई। अप्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरहि सुनायउ जाई। सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हृदय में यह विचार लाकर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। कहि भुआलु सुनिय मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरबासी, जे हमारे हरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सबहि राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु असीस जनु तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रो रही नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान
उन पर स्नेह करते हैं। अजय गुर चरण रेणु सिर धरही, तेजनु सकल विभव बस करही। अभय अभिलाषु एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। चौपाई थोड़ी मोहि सम, दूसरी लाइन। अमुहि समयहु अनुभयउ न दूजे, सब पायहु रज पावनि पूजे। इसे छोड़ जो दिया था। चल। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अभय अभिलाषु एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। अमुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहेउ नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुझसे मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए। राजन राहुर नाम जसु, सब अभिमत दातार। अफल अनुगामी महिप मनी, मन अभिलाषु तुम्हार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राउ रहसी मृदु बानी। नाथ राम करियहि जुबराजू, कहिए कृपा करि करिय समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए। कृपा करके कहिए तो तैयारी की जाए। अमोहि अछत यहु होहि उछाहू, लहहि लोग सब लोचन लाहू। अप्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, यह लाल एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु के अप्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निबाह दिया, केवल यही एक लालसा मन में रह गई। पुनि न सोच तनु रहाउ कि जाऊं, जेहि न होई पाछे पछिताऊं। असुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु नृप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। अभयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। हे राजन, सुनिए। जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वह स्वामी श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। अबेगी विलंबु न करिय नृप, साजिए सबुई समाजु। असुदिन सुमंगलु तबहि जब, रामु होहि जुबराजु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री राम चंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। अमुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्रु बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए।
राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन सुनाए। जो पाँच ही मत लागहनी का, करहु हरषि राम टीका। अमंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरहु परहु जनु पानी। यदि पंचों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगतपति बरिस करोरी। जग मंगल भल काजु बिचारा, बेगिय नाथ न लाइ बारा। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिएं। नृपहि मोदु सुन सचिव सुभावा, सुभाषा बढ़त बाढ़ जनु लही सुशाखा। अब आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहो भूप मुनिराज कर, जोई जोई आय सुहोई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ को जो जो आज्ञा हो आप लोग मुनिराज वशिष्ठ की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हरषि मुनि से कहे मृदु बानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनाकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जो जोगु भूप अभिषेका। चंवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, मणियाँ तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सब मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कहे उर चहुपुर विविध बिताना। असफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ। फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजू मनु चौके चारू, कहु बनावन बेगी बजारू। अपूजहि गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। गज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनिवर बचन सबू, निज निज काज ही लाग। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए।
अजो मुनि से जही आय सुदीन्हा, सोते ही काजू प्रथम जनु कीन्हा। अभिप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। असुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गहा अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवधर में अवध भर में अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित प्रेम परस पर कहीं, भरत आगमन सूचक आहहीं। अभय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंटी प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यह सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंड ही कमठ हृदय जेहि भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम, असुनि रहस्य उर निवासु। अशोभत लखि विधु बढ़त जनु, बारिधि बीच बिलासु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। अप्रेम पुलकित तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने यह वचन सुनाए उन्हें बहुत से आभूषण और उन्होंने बहुत से वस्त्र और आभूषण पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहु बहुरी देन बलि भागा। अजहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावही मंगल कोकिल बैनी, विधु बदनी मृग सावक नैनी।
कोयल की सी मीठी माड़ी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरन के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगीं। राम राज अभिषेक सुनि हिय हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायउ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाए। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूजी सनमाने। अगहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठइय काम नाथ पठइय काज नाथ असी नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। सॉरी, ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजि प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आजु यहु गेहु। आयसु होई सु करो गोसाई, सेवक लहई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनि सनेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कसन राम कसन तुम कहऊ, अस अस हंस बंस अवतंस। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। बरनी राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। भूपि सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। गुरु सिख दे ये राय पही गयो, राम हृदय से विषमऊ भयऊ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निबाह दें। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन्मे जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई।
करण बेध उपविहित बियाहा, संग संग सब भय उचाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल बंस यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पचितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का अर्थात मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। तिहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। असन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोदु नहीं जाए बखाना। भरत आगमनु सकल मनावहीं, आवहु बेगी नयन फलु पावहीं। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। तब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें, राजाभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहाई परस्पर लोग लोगाई। काली लगन भली के तिक बारा, पूजी विधि अभिलाषु हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहाही कब होई ही काली, बिघन मनावही देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मंचीता होगा इधर और हमारा मंचीता होगा। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सोहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदिनी राति न भावा। सारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पाय लय परही। उन्होंने देवताओं को अवध के बधा उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सोई आजु। राम जाहि बन राजु तजी, अहोई सकल सुर काजु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। वे कहते लास्ट है, हैं। हम्म? लास्ट है। आज आज पता नहीं घड़ी चल नहीं रही है, मेरे ख्याल से हो तो गया है लेकिन वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। अच्छा, इनकी सुनि कारस्तानी सुर है। विनय ठाढ़ी पछिताती, भई भई हूँ विसरोज बिपिन ही मेराती। देखी देव पुनि कहा ही निहोरी, मातु तो ही नहीं धोर्यू कोरी।
देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। इसमय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। अजीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण सकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवासु नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। अगिल काजु बिचारी बहोरी, करी हैं चाह कुशल कवि मोरी। हरषि हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई, मानो दुस्सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमति, चेरी कै कई केरी। अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। सियावर रावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति पति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। मंथरा नाम की मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसके अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई।